ओम शांति। रीना दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शांति सो अर्चना भाभी। नाइस टू हैव यू विद अस अगेन। डॉक्टर रीना है ये लोक नायक हॉस्पिटल में प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी हैं और बचपन से ही ज्ञान में है और हमारे को बहुत बहुत सारी सुंदर सुंदर क्लासेस करा के हमारे को मोटिवेट करती है, हमारा उमंग उत्साह भी बढ़ाती रहती है। ओवर टू यू जी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी। तो आज तो बहुत अच्छी मुरली है और इतनी अच्छी मुरली की हम चर्निंग और डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज की मुरली का तो जो मुझे टॉपिक बताया था कि हम डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ता पर डिस्कशन करेंगे। जैसे दीदी जस्ट अ मिनट। तो दृढ़ता हम कर रहे हैं और ये हम कर रहे हैं डिफरेंट टॉपिक सामना करने की शक्ति के लिए। पहले निश्चय किया, कंबाइन स्वरूप किया और अब हम दृढ़ता पे आए हैं। तो बेसिकली सामना करने की शक्ति के लिए क्या व्हाट इज नीडेड उसके हिसाब से। ओके जी राइट। तो जब हम योग करते हैं, योग से हमें बहुत सारी शक्तियां आती हैं, जिसमें दृढ़ता आती है, सामना करने की शक्ति होती है, अनुभवी मूर्त भी बनते हैं। और जैसे जैसे हम बाबा के बच्चे बनते हैं और थोड़ा सा उसमें और ऊंचा उठते जाते हैं, थोड़े ज्ञान की गहराई में जाते हैं, तो बहुत सारे विघ्न भी हमारे जीवन में आते हैं। और बहुत सारे विघ्न ना भी आए, लेकिन सामना करने की शक्ति तो डेली बेसिस पे हमें यूज करने की जरूरत होती है। तो पहले हम मुरली सुनेंगे और मुरली के साथ साथ डिस्कशन करेंगे, क्योंकि मुरली के साथ ही बाबा के जो महावाक्य हैं और उन महावाक्यों से। अच्छा, आपने स्क्रीन शेयर की, थैंक यू सो मच, वरना मैंने अलग से खोली हुई थी जी। तो बाबा ने कहा कि अनुभव तो जीवन का मुख्य खजाना है। हम सब जो शिव बाबा के बच्चे हैं, गॉडली स्टूडेंट हैं, हमेशा एक बात होती है, मैं भी जब मुरली सबके साथ डिस्कस करती हूँ, कि एक तो होता है ज्ञान स्वरूप बनना और उसके साथ दूसरी चीज क्या होती है, अनुभवी स्वरूप बनना। आज की मुरली में भी बहुत अच्छी बात आई थी कि हमें सबको शक्तियों का अनुभव कराना है, शांति का अनुभव कराना है। हम ज्यादा से ज्यादा सेवा और सफलता वाली सेवा कब कर सकते हैं? ज्ञान स्वरूप होकर कर सकते हैं, धारणा स्वरूप होकर कर सकते हैं, सेवा स्वरूप होकर कर सकते हैं, योग स्वरूप होकर कर सकते हैं, या इन सब का जो समरी है उसके अनुभव स्वरूप होकर कर सकते हैं। जैसे आज के समय में आप सभी ने एक्सपीरियंस किया होगा अपने अपने लेवल पर सेवा करते हुए, या बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, सभी की चाहना क्या होती है। जैसे कहते हैं ना कि व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर। आज के समय में मनुष्यों की मेन रिक्वायरमेंट क्या है? आप दे सकते हैं जवाब। आपका अनुभव क्या कहता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? व्हाट डज एवरीवन वांट नाउ? शांति। शांति जी। शांति सबको चाहिए। शांति चाहिए, राइट। तो ये तो वन वर्ड का आंसर है, शांति चाहिए। इसी के साथ साथ ये भी आपने अनुभव किया होगा, हर कोई उस शांति को अनुभव करना चाहता है उसी वक्त। उस शांति को अनुभव करने के लिए लोग बहुत सारी कोशिश करते हैं। आपके पास भी आते होंगे, आप बहुत सारा उन्हें ज्ञान भी सुना देते हो, क्योंकि 7 डेज कोर्स है। लेकिन अल्टीमेटली जो मेन रिक्वायरमेंट है सबकी, कि वो उस शांति को अनुभव करना चाहते हैं, उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं। तो इसलिए बाबा ने जो पहली लाइन बोली वो है, अनुभव जीवन का मुख्य खजाना है। मतलब कि हमें अनुभवी स्वरूप बनना है, तभी हम दूसरों को अनुभव करवा सकते हैं। तो अभी 5 सेकंड का पॉज लेते हैं और 5 सेकंड के पॉज में आप सभी इंट्रोस्पेक्शन करें, चाहे आंख खोल के करें, आंख बंद करके, कि बाबा का बच्चा बनने के बाद पहला प्रश्न, क्या मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ? कीजिए इसमें इंट्रोस्पेक्शन। बाबा का बच्चा बनने के बाद क्या मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ? और एक दूसरा इंट्रोस्पेक्शन कीजिए कि बाबा ने जो अपने सारे खजाने मुझे दिए हैं,
इसकी बहुत लंबी लिस्ट है। उसमें से मैं कौन से खजाने की अनुभवी मूर्त आत्मा? उसमें कोई भी गुण, कोई भी शक्ति, कोई भी कला, कोई भी कोई बड़ा बहुत बड़ा स्किल, कुछ भी जो बाबा से मुझे वर्षा मिला है, उसमें से कौन सी एक प्रिडोमिनेटली इस चीज की मैं अनुभवी मूर्त आत्मा? वो आंसर अपने मानस पटल पर लेकर आए। और अगर वो आंसर मिल गया तो इसका प्रूफ ये होना चाहिए कि जो भी आपका जवाब आया है कि मैं उसकी अनुभवी मूर्त आत्मा हूं, तो उसका प्रूफ ये होना चाहिए कि मैं जहां रहती हूँ, जहां मैं कार्य करती हूँ, जहां मैं सेवा करती हूँ, जिन लोगों से मिलती हूँ, चाहे थोड़े क्षणों के लिए या कुछ मिनट्स या घंटों के लिए, उनको उस शक्ति का, उस गुण का अनुभव हो जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पे, अगर मैं शांति की अनुभवी मूर्त आत्मा हूं, तो कोई भी मेरे कम्युनिकेशन में आए, उस मनुष्य को शांति की शक्ति का अनुभव हो जाना चाहिए। तो अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ, आप में से कुछ भी ना जवाब देंगे कि बाबा का बच्चा बनने के बाद मैं किस चीज की अनुभवी मूर्त आत्मा बनी हूँ अभी तक। खुशी की। ओके ओके और सब जो भी मिलता है देखता है वो कहता है हाँ, आपके नजर आता है कि आप जहाँ खड़े होते हो वही खुशियां ही होती हैं चारों ओर। बिल्कुल, तो ये प्रूफ है आप अनुभवी मूर्त आत्मा हो, क्योंकि उनको बिना बोले, बस आपको देखने भर से, आपके पास आने से ही उनको खुशी अनुभव हो जाती है। और कोई, एनीवन एल्स? स्नेही स्नेही और स्नेही, खुशी। स्नेही और खुशी, बहुत सुंदर। तो स्नेह का अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। और सीमा बहन कहती है मैं ज्ञान की अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। ज्ञान तो बिल्कुल सागर के समान है, ज्ञान में तो बहुत सारी चीजें आएंगी। हाँ जी, जिन्होंने हाथ खड़ा किया है वो भी बताएं। साइलेंस की। साइलेंस की अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। वंडरफुल जी। और राम मैं वंश देख है। नहीं पा रही जिसने खड़ा किया, अपने आप भले आप बता दीजिए मैं आंसर। आई टेक दीदी आउट देयर नेम्स। हाँ जी, रामवंश भाई दीदी आप बोलिए पहले। हाँ जी। दीदी ओम शांति। हाँ। दीदी ओम शांति। ओम शांति जी। ज्ञान का और खुशी का। ओके जी, ठीक है। शांति का और आंसर आया है, राइट। चलिए ठीक है, बहुत सुंदर। दीदी अब जी ओम शांति। दीदी जी जो हमें सहन करने की शक्ति है, सहन करने से खुशी का भी अनुभव हुआ, सहन से शांति भी मिली और खुशी का भी अनुभव हो रहा है। जी, ठीक है जी, ओके। तो हमने जो ये छोटी सी एक्सरसाइज की, ये हमें ना बीच बीच में करते रहना है। क्यों? क्योंकि बाबा का बच्चा बने तो सबको अलग अलग समय हुआ है, लेकिन बीच बीच में ना हमें अपनी चेकिंग करते रहनी पड़ेगी। जैसे लौकिक में पढ़ाई करते हैं, वहां तो मंथली टेस्ट भी होते हैं। वहां तो साल में भी टेस्ट होते हैं, 6 महीने में भी टेस्ट होते हैं। लेकिन यहाँ तो कोई सर्टिफिकेट अभी तो बीच में नहीं मिलेगा हमें। तो हमें खुद ही अपने आप को चेक करना पड़ेगा कि मैं किन शक्तियों की अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ और किन शक्तियों का मुझे अनुभवी मूर्त बनना है। और इसके आप थोड़ा सा चर्निंग और करेंगे तो और गहराई में जाएंगे कि अनुभवी मूर्त बनने का मतलब क्या होता है, कि आपको उस शक्ति की सेवा करने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। दीदी मैं मास्टर शक्तिवान की अनुभूति करती हूँ। ऐसा लगता है हर राइट, समय बाबा मेरे साथ है किसी भी परिस्थिति में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वंडरफुल। तो अगर हम अनुभवी मूर्त बन गए हैं, तो फिर से मैं रिपीट करती हूँ, हमें उस शक्ति का अनुभव कराने के लिए, वो सेवा करने के लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा। इसको कहते हैं एफर्टलेस सेवा, इसको कहते हैं बिना मेहनत की सेवा। क्योंकि अनुभवी मूर्त का मतलब है कि हम उस गुण से इतने संपन्न है कि वो मेरे अंदर से बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, सिर्फ मेरी वृत्ति से, मेरे वाइब्रेशन से वो ओवरफ्लो होगा और मेरे आसपास की सभी आत्माओं को उसका अनुभव होगा। राइट। तो अभी के लिए बहुत सारा होमवर्क अभी रेडी हो गया। चेक करना है किसके अनुभवी मूर्त आत्मा हूं, फिर ये चेक करना है किन शक्तियों के अनुभवी मूर्त बनना है।
राइट, आगे बढ़ते हैं। तो बाबा कहते हैं अनुभव तो जीवन का मुख्य खजाना है। लौकिक पहलू में भी अनुभवी आत्मा मुख्य गाई जाती है। कोई अनुभवी होते हैं, एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो उनका गायन होता है, उनसे सब राय लेते हैं। इस ईश्वरीय मार्ग में भी अनुभवी आत्मा बनना चाहिए। जो बोला वह अनुभव किया। अब बाबा ने कितना अच्छा उसको तरीके बता दिया कि अनुभवी मूर्त कैसे बनोगे। जो बोलो वो अनुभव करो, मुरली में जो सुनो उसे अनुभव करो। सुन लिया, समझ लिया, कॉपी पे लिख लिया, अप्लाई कर लिया, ये तो हो गया उसको एब्जॉर्ब करना, लेकिन उसके आगे है उस चीज को अनुभव करना। तो बाबा कहते जो बोला वह अनुभव किया। यह समझते तो हो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाबा ने उदाहरण के तौर पर बताया है, परंतु क्या इसका अनुभव भी किया है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। और फिर से एक पॉज लेते हैं 10 सेकंड का। 10 सेकंड में अनुभव करते हैं कि क्या मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सभी कीजिए ये ड्रिल। बाबा को अपने सामने हाजिर नाजिर करें, अपने आप को अपने ओरिजिनल स्वरूप में टिकाएं। और पूछें अपने आप से कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं परमात्मा का बच्चा मास्टर सर्वशक्तिवान। कुछ समय के लिए इसको अनुभव करें। परमात्मा जो सर्वशक्तिवान है, परमात्मा से शक्तिशाली कोई और नहीं, और मैं उनका बच्चा हूं, मैं उनकी संतान हूं, मैं उनका बेटा हूं, मैं उनकी बेटी हूं, और मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। अनुभव करें अपने आप को इतना पावरफुल, ऐसा सर्वशक्तिवान, जो भगवान की सारी शक्तियां मेरे अंदर है। देखें अपने आप को मन की आंखों से इतना विशाल, इतना दिव्य, कि परमात्मा की शक्तियों की दिव्यता मुझ में समाई हुई है। सर्व शक्तियां मेरे अंदर है। आई एम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी। मैं जो चाहूं कर सकती हूँ। जैसे भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, तो मैं किसी की भी मनोकामना पूर्ण कर सकती। फील करें अपने इस स्टेटस को, फील करें अपने इस टाइटल को, अंदर तक समा लें सच को कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं ऑलमाइटी अथॉरिटी हूं। ओम शांति। तो एक छोटी सी ड्रिल थी, भले 2-3 मिनट की होगी, कि इस तरह से जो भी मुरली में हम सुनते हैं, या जो भी बाबा के महावाक्य साकार या अव्यक्त मुरली में हम सुनते हैं, बाबा ने क्या कहा, जो बोला वो अनुभव किया, मतलब जो सुना मैंने उसको अनुभव किया। तो अब हमारा ज्ञान में चलने का जो तरीका होना चाहिए, एज अ स्टूडेंट जो मैं हूं, थोड़ा सा एक उसमें नया सा चेंज लेकर आएंगे, नवीनता लेकर आएंगे। क्या नवीनता लाएंगे? जो भी सुनेंगे उसको बस 1 मिनट का पॉज देकर उसको एक्सपीरियंस करेंगे। जैसे मुरली तो लगातार सुनते हैं, उस वक्त पॉज नहीं हो पाता, तो मुरली खत्म होने के बाद में कभी दिन में 1 मिनट का पॉज लिया, और 1 मिनट के लिए मुरली के किसी पॉइंट को अपने मन में स्मृति में लेकर आए और उसको अनुभव करें। जितना अनुभव करते जाएंगे उतना उस गुण या शक्ति के स्वरूप होते जाएंगे। तो बाबा हमें अभी यही डायरेक्शन दे रहे हैं।
बाबा कहते ऐसे नहीं कि अनुभव तो हो ही जाएगा, चल तो रहे हैं। अनुभव पैसिव फिनोमिनन नहीं है। जैसे कहते हैं कि बाबा के ज्ञान में हम चल रहे हैं, ये पैसिव फिनोमिनन नहीं है, इसमें बहुत एक्टिवनेस चाहिए। तो अगर अनुभवी मूर्त बनना है तो वो पैसिव फिनोमिनन नहीं है। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होगा कि अनुभव तो अपने आप हो जाएगा, चल तो रहे हैं। अनुभव अपने आप नहीं होगा, उसके लिए एफर्ट लगाना होगा। हाँ, जब अनुभवी मूर्त बन जाएंगे तब सब कुछ एफर्टलेसली होगा, लेकिन अभी एफर्ट करना है। एफर्ट मतलब पुरुषार्थ। तो बाबा कहते हैं कि जब तक कोई भी कार्य करने की डेट फिक्स नहीं हो जाती तब तक पुरुषार्थ तीव्र नहीं हो जाता। अब बाबा हमें दृढ़ता के बारे में, दृढ़ता की ओर लेकर जा रहे हैं, क्योंकि दृढ़ता हमारा टॉपिक है। तो धीरे धीरे बाबा इस पर शिफ्ट हो रहे हैं कि जब भी लौकिक में या अलौकिक में कोई अगर डेट फिक्स होती है, उस डेट, उस टारगेट को देखते हुए फिर हमारा पुरुषार्थ लाइन अप होता है। हमारा पुरुषार्थ पहले नॉर्मली चलता है, लेकिन अगर डेट को देखते हैं फिर हमारा जो एफर्ट है, हमारी जो प्रिपरेशन है, वो बहुत तीव्र होता है, हो जाती है। तो किसी भी लौकिक अथवा अलौकिक कार्य की डेट फिक्स होने के बाद, थोड़ा और आगे करेंगे, तो फिर हमारा पुरुषार्थ तीव्र होता जाता है। तो बाबा कहते हैं कि मालूम है किसी भी लौकिक अथवा अलौकिक कार्य की डेट फिक्स होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली कर्म में भी बल आ जाता है। एक सेकेंड। जी, तो किसी भी लौकिक अथवा अलौकिक कार्य की डेट फिक्स होने के बाद फिर ऑटोमेटिकली कर्म में भी बल आ जाता है। मालूम है फलानी डेट तक यह कार्य संपन्न करना है। डेट को स्मृति में रखने से कर्म की स्पीड भी ऐसे ही चलती है। कल पूरा करना है तो स्पीड तेज होगी। इस ज्ञान का मुख्य स्लोगन ही यही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसमें मुझे एक बहुत अच्छा एक पर्सनल एक्सपीरियंस याद आता है कि जैसे मैंने लौकिक में पढ़ाई की है, मैंने एमबीबीएस किया है और उसके बाद मैंने एमडी किया। आप सभी जानते हैं एमबीबीएस के बाद सब किसी ना एक सब्जेक्ट में, स्पेशलिटी में एमडी करते हैं। और एमडी करने से पहले उसका एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, उसकी प्रिपरेशन होती है। तो मैं जब अपने एमडी के एंट्रेंस एग्जाम की पढ़ाई कर रही थी तो वो बहुत एक थोड़ा सा टफ फेज होता है सबके लिए, क्योंकि रिजल्ट बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है। तैयारी तो सभी डॉक्टर्स करते हैं, लेकिन किसका एंट्रेंस होगा किसका नहीं वो हमारे हाथ में नहीं होता। तो मुझे याद है जनवरी में हमारा पेपर होता था एंट्रेंस एग्जाम, और एग्जाम के 100 दिन पहले मैंने अपना एक टारगेट बना लिया था कि सपोज मेरा 10th जनवरी को एग्जाम है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 10 दिन जनवरी के। तो 1 अक्टूबर से मैंने अपना प्लान बनाया, 100 डेज का प्लान, 100 दिन। तो 3 महीने हो गए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 90 डेज और जनवरी के 10 दिन। तो मैंने 100 डेज का अपना क्या प्लान बनाया कि जहां मैं रहती थी, जो मेरा रूम था, मैंने अपने रूम में एक लोकेशन को सेट किया, एक कॉर्नर मेरे कमरे का। मैंने अपनी स्टडी टेबल को ही वो कॉर्नर फिक्स किया, वही सबसे बेस्ट था। और मैंने 9:30 PM का टाइम सेट किया रात के लिए। मैंने 100 दिन तक अपने आप से एक दृढ़ निश्चय किया, एक प्रॉमिस किया कि मैं 100 दिन तक इसी वक्त सेम टाइम 9:30 PM और रोज उसी जगह पर सेम वेन्यू पर रोज मैं आधा घंटा योग करूंगी, क्योंकि मेरा टारगेट है कि 10 तारीख को मेरा एग्जाम है और एग्जाम के एक दिन पहले मेरे 100 डेज कंप्लीट हो जाने चाहिए। तो मेरी लौकिक पढ़ाई तो पूरे दिन चलती रहेगी, जो मैं बहुत ज्यादा सीरियसली कर रही थी, लेकिन रात को 9:30 to 10 PM आधा घंटा मैंने 100 डेज ये प्लान बनाया, और मैंने 100 दिन में से कोई एक दिन मिस नहीं किया। और आप सबने सुना होगा, बाबा भी बोलते हैं, सूरज भाई की क्लास भी आप सभी सुनते होंगे, कहते हैं कि अगर कोई हमें एक अच्छी आदत डालनी है या कोई सिद्धि प्राप्त करनी है, लौकिक में भी लोग बोलते हैं 21 डेज का प्लान बनाना चाहिए, है ना, 14 डेज का बनाना चाहिए। तो मैंने रैंडमली अपने लिए 100 डेज का प्लान बनाया था, लेकिन टारगेट मेरे सामने था, क्योंकि बाबा ने कहा कि जब डेट फिक्स हो जाती है तो हमारा पुरुषार्थ ऐसे ही तीव्र होता है। तो मेरे पास डेट फिक्स थी,
डेट फिक्स होने के 100 दिन पहले तक मैंने वो प्रोग्राम, अब वो प्लान अपने लिए बनाया और मैंने उसको कभी भी मिस नहीं किया। और बाबा ने मेरा बहुत साथ दिया उसमें। ये मेरा एफर्ट था कि मैंने निश्चय किया, दृढ़ निश्चय किया, डिटर्मिनेशन दिखाई। मैंने उस प्रोसेस में मिसिंग नहीं की, कोई एब्सेंट नहीं लगाई। सेम जगह सेम टाइम पर मैंने आधा घंटा योग किया। मतलब कोई, चाहे मेरी तबीयत भी खराब हो, चाहे फिजिकली वीक हूं, या और किसी किस्म का विघ्न आ जाए, या उस दिन बहुत इंपॉर्टेंट काम भी आ जाए, पर मैंने अपना 100 डेज का वो योग मिस नहीं किया। तो बाबा क्या बताते हैं आगे, कि जब हम कोई निश्चय करते हैं, जब हम कोई दृढ़ निश्चय करते हैं, तो दृढ़ता उसके बाद ऑटोमेटिकली फॉलो होती है। अब यहाँ पर तो मैंने निश्चय खुद से भी किया था और बाबा के साथ भी किया था, लेकिन हम सब जो इस मीटिंग में अभी गॉडली स्टूडेंट्स हैं, आप सभी बताओ, जब आप किसी भी एक बात के लिए निश्चय करते हैं, दृढ़ निश्चय करते हैं, तो हम सब देखते हैं कि हम खुद से नहीं करते, हम बाबा से करते हैं। और कहते हैं कि अगर हाईएस्ट ऑफ हायर अथॉरिटीज के सामने अगर आपने कोई प्रतिज्ञा ले ली, अगर आपने कोई निश्चय कर लिया, तो आप उसको तोड़ नहीं सकते। खुद से किए हुए को फिर भी तोड़ सकते हैं कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन अगर भगवान से निश्चय कर लिया, तो फिर तो विटनेस है कि हम परमात्मा से किया हुआ निश्चय तोड़ नहीं सकते। तो अगर हमने कोई डेट फिक्स कर ली, तो दृढ़ निश्चय, हमारा जो पुरुषार्थ है उस हिसाब से चेंज हो जाता है, उस हिसाब से फास्ट हो जाता है। तो आज जो डिटर्मिनेशन का हमारा डिस्कशन है, जो दृढ़ता का डिस्कशन है, अगर हमें दृढ़ता को अपनी पर्सनालिटी में, अपनी वृत्ति में लाना है, तो उसका पहला स्टेप करना है। और वो पहला स्टेप क्या होगा? अगर दृढ़ता को मुझे अपनी पर्सनालिटी में लाना है, तो उसके लिए मुझे फर्स्ट स्टेप लेना है। और वो पहला स्टेप क्या होगा? मुझे एक फर्स्ट थॉट क्रिएट करनी होगी दृढ़ निश्चय की। फर्स्ट थॉट क्रिएट करनी होगी। जैसे अभी हमने छोटा सा इंट्रोस्पेक्शन किया कि मैं कौन सी शक्ति की अनुभवी मूर्त आत्मा हूं, और कौन सी शक्ति के लिए मुझे अनुभवी मूर्त बनना है। तो जिस शक्ति के लिए मुझे अनुभवी मूर्त बनना है, उसका पहला स्टेप लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे संतुष्टता का अनुभवी मूर्त बनना है, मैं अभी नहीं बनी, तो मैं पहला निश्चय आज क्या लूंगी कि बाबा, आई एम नॉट कन्वर्सिंग विद माई सेल्फ, मैं बाबा से बात कर रही हूँ कि बाबा, मैं संतुष्ट आत्मा हूँ, वन लाइन, और संतुष्टता मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है। तो मैंने आज क्या निश्चय किया बाबा के साथ कि मैं एक संतुष्ट आत्मा हूं, और इस निश्चय को मैंने बहुत दृढ़ तरीके से किया। ये मेरा पहला स्टेप है। ये तो वन टाइम इवेंट हुआ। अब इसके बाद एक प्रोसेस शुरू होगा, एक पुरुषार्थ का प्रोसेस शुरू होगा। और यहाँ पर हम सभी जो लोग हैं, या दुनिया में भी सभी सुन रहे हैं, हम सब बच्चों को एक एक्स्ट्रा एज है, एक्स्ट्रा एज या प्रिविलेज है क्या? हमें एक स्पेशल फेवर मिलता है हम सभी को, कि अगर हम दृढ़ निश्चय का पहला कदम, यानी कि वो संकल्प ले लेते हैं, वो प्रतिज्ञा भगवान से, अपने पिता से कर लेते हैं, तो बाबा क्या करता है फिर? आप बताएंगे बाबा बाबा फिर मदद क्या? बाबा हाँ, मदद देता है पूरी। हाँ, पूरा बिल्कुल करने के सही, लिए हेल्प करता है। बिल्कुल सही, 1000 कदम बाबा का मिलता है। राइट। उस जो हमने संकल्प लिया है, उसको प्राप्त करने में, चाहे आज की डेट में मेरी काबिलियत ना भी हो, बाबा क्या करता है कि मुझे पूरी मदद करता है, और मुझे उस जो मैंने निश्चय लिया है, जो संकल्प लिया है, उसको अटेन करने में बाबा मुझे काबिल बना देता है। ये स्पेशल हेल्प, ये स्पेशल फेवर, ये प्रिविलेज सिर्फ और सिर्फ हम ही बच्चों को प्राप्त है, क्योंकि हम ही तो भगवान से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं। तो इसलिए भगवान अपने बच्चों को सिर्फ मदद नहीं देता, हमें साथ साथ काबिल भी बना देता है, राइट। तो इसलिए बाबा ने आगे मुरली में भी बताया कि दृढ़ निश्चय करते हैं पहले हम संकल्प के रूप में, और फिर वो आगे क्या बन जाता है? वो दृढ़ता बन जाती है।
तो हमारे ब्राह्मण जीवन में क्या स्लोगन है कि कल पूरा करना है तो स्पीड फिर धीरे होगी। इस ज्ञान का मुख्य स्लोगन ही ये है कि अभी नहीं तो कभी नहीं। इसकी डेट कल या परसों नहीं होती। हमारे यहाँ पर जो हम संकल्प करते हैं या जो लक्ष्य रखते हैं उसकी डेट होती है अभी। मिनट्स के बाद भी नहीं, घंटे के बाद भी नहीं, बल्कि अभी। इसलिए जितना निश्चय रखेंगे कि ये करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है, यह है दृढ़ संकल्प। राइट, करना ही है। आपको पता है जानकी दादी की एक बहुत स्पेशल क्वालिटी थी। मुझे गणेश भाई मिले थे ट्रेन में, वो जानकी दादी से काफी फेमिलियर थे। तो एक बार पांडव भवन में मधुबन में गणेश भाई किसी सेवा पर जा रहे थे और जानकी दादी के सामने से क्रॉस करे। तो उन्होंने कहा कि गणेश भाई आप कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा मुझे वहां जाना है उस दिन, वो बहुत बड़ी सेवा है। तो आपको पता है फिर वो थोड़ा सेवा का बताने लगे कि इतनी बड़ी सेवा है, ये प्रिपरेशन करनी है, इतना करना है। दादी ने पता है क्या बोला? सेवा तो हुई पड़ी है। इसको कहते हैं एक्सट्रीम डिटर्मिनेशन, इसको कहते हैं दृढ़ का भी दृढ़ निश्चय। जैसे अभी आया ना कि करना ही है, जितना निश्चय रखेंगे कि करना ही है। वो दादी का आंसर था कि सेवा तो हुई पड़ी है। दादी ने तो करना ही है को भी चेंज कर दिया। ये नहीं बोला कि सेवा करनी है, सेवा तो हुई पड़ी है। इट मीन्स सेवा इज डेस्टाइन्ड टू हैपन, सेवा इज बाउंड टू हैपन। तो अगर हम ये कहते हैं मुझे पवित्र बनना है, नो, मैं पवित्र बनूंगी, इट इज बाउंड टू हैपन। आई एम डेस्टाइन्ड टू बी प्योर। सोचो ये कितना 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 ऊंचा सोमान है। मैं पवित्र बनने वाली आत्मा हूं, एक ये थॉट है। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, एक ये थॉट है। मुझे पवित्र देवी देवता बनना है, एक ये थॉट है। या फिर ये कि आई एम डेस्टाइन्ड टू बी प्योर, मैं ही वो आत्मा हूं जो हर समय पवित्र बनती है। ये मेरा श्रेष्ठ भाग्य लिखा हुआ है पहले से कि मैं ही पवित्र बनती। राइट, तो ये है दृढ़ निश्चय का स्थूल एग्जाम्पल जो जानकी दादी का दिया। तो बाबा कहते हैं जितना निश्चय रखेंगे ये करना ही है, करेंगे नहीं बल्कि करना ही है, यह है दृढ़ संकल्प। और दृढ़ संकल्प के बिना दृढ़ता नहीं आती। तो वही हम जैसे बता रहे थे कि अगर दृढ़ता को मुझे अपनी पर्सनालिटी में लाना है तो फर्स्ट स्टेप इज दृढ़ संकल्प। वो एक स्ट्रॉन्ग पावरफुल थॉट, और वो थॉट सिर्फ थॉट नहीं, दैट थॉट इज लाइक अ प्रॉमिस। वो एक प्रतिज्ञा के रूप में है जो हम परमात्मा से करते हैं। फिर बाबा आगे बताते हैं और पुरुषार्थ का समय बाकी कितना कम है, जास्ती समय दिखाई देता है क्या? मतलब कि अगर कोई बच्चे कुछ सोचे अभी तो बहुत समय बचा है, ऐसा तो हुए है नहीं। तो समय का ख्याल तो रखना चाहिए। तो यह भी सोचो कि प्रारब्ध कितने समय की है। राइट, तो बाबा ने एक और बड़ी अच्छी बात बताई। बाबा पता है बहुत ना इनडायरेक्टली सटल तरीके से ना हमारे पुरुषार्थ को आसान कर देते हैं। दृढ़ता को लाने का बाबा ने कितना अच्छा तरीके बताया कि जिस चीज का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने का हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, बाबा ने हमें वो लालच दिया कि उस लक्ष्य का रिजल्ट तो देख लो क्या होगा। लक्ष्य का रिजल्ट मतलब उस अटेनमेंट को, अटेनमेंट मतलब वो प्रारब्ध कि हम जो अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं उसकी प्रारब्ध कितने समय की होगी, कितनी बड़ी होगी। तो बाबा ने कहा कि यह भी तो सोचो कि प्रारब्ध कितने समय की है। 2 युग की प्रारब्ध है ना। पुरुषार्थ एक जन्म का, रिजल्ट सतयुग के स्टार्टिंग में, लेकिन वो रिजल्ट कब तक चलेगा, वो अटेनमेंट कब तक चलेगी? वो प्रारब्ध हमारी पूरे 2500 वर्ष चलती है, यानी कि 2 युग। और द्वापर कलयुग में उसको फॉलो करते हैं हम। तो अगर हम अपने लक्ष्य को देखें, अटेनमेंट को देखें और उसके बाद की पुरुषार्थ को, प्रारब्ध को भी देखें, तो उसको देख के ही मेरे अंदर दृढ़ता आ जाएगी कि यस, मैं नहीं करूंगी तो कौन करेगा। मैं परमात्मा की आस को पूरा नहीं करूंगी तो कौन करेगा, और कोई है ही नहीं मेरे अलावा करने के लिए। तो बाबा कहते हैं इस पुरुषार्थ की प्रारब्ध का समय कितना कम रहा, तो यह सदा स्मृति में होना चाहिए। राइट, तो ये थी बाबा के आज के महावाक्य जिससे हमारे अंदर दृढ़ता आती है। तो इसको समराइज हम कैसे करेंगे? पहली चीज, मुझे अनुभवी मूर्ख बनना है।
मुझे चेक करना है कि मैं किस शक्ति की अनुभवी मूर्त हूँ। सेकंड, मुझे ये चेक करना है कि किन शक्तियों का अनुभवी मूर्त मुझे बनना है, वो लिस्ट मुझे अपनी बनानी है। थर्ड पॉइंट, फिर मुझे जिस शक्ति का अनुभवी मूर्त बनना है उसके लिए मुझे वो दृढ़ संकल्प क्रिएट करना है। वो दृढ़ संकल्प मुझे प्रतिज्ञा के रूप में अपने आप से करना है और बाबा से करना है। ये तीसरी बात। फिर चौथी बात क्या है कि ये दृढ़ संकल्प मुझे दृढ़ता की तरफ लेकर जाएगा। बाबा मुझे एक्स्ट्रा मदद करेंगे, बाबा मुझे काबिल बनाएंगे कि इस दृढ़ संकल्प को अटेन करने के लिए। बाबा हर कदम में मेरी हेल्प करेंगे। और फिर नेक्स्ट पॉइंट कि जिस दृढ़ संकल्प का कि जिस अटेनमेंट का मैंने दृढ़ संकल्प लिया है उस लक्ष्य को बार बार मैग्नीफाई करके देखो। लक्ष्य को मैग्नीफाई करके देखने का मतलब क्या है? हम कहते हैं ना कि हमें अपनी परेशानियों को मैग्नीफाई नहीं करना चाहिए। आजकल हम क्या करते हैं, कोई विघ्न आता है उसको मैग्नीफाई करते हैं, बड़ा करते हैं मन ही मन, ऐसा करते हैं ना। तो अभी क्या करना है, हमारा जो लक्ष्य है, जितने भी लक्ष्य हैं कोई एक को ले लो, जो टारगेट है उस टारगेट को मैग्नीफाई करना है। तो बाबा ने टारगेट को मैग्नीफाई करने का तरीका कितना अच्छा बताया आज कि अपनी प्रारब्ध को देखो कि जो हमें मिलने वाला है, जैसा हम बनने वाले हैं, वो अटेनमेंट्स, वो प्रारब्ध हमारी कितने समय चलेंगी? पूरे 2 युग तक चलेगी, 2500 वर्ष तक चलेगी, उसको देखो। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि कुछ फ्यूचर टेंस में रखना ही नहीं है, सब कुछ प्रेजेंट टेंस में रखना है और सब कुछ ऐसा ऐसा रखना है कि पास्ट टेंस में रखना है। मतलब कि ये चीज तो जैसे हो चुकी है, सेवा तो हुई पड़ी है, मैं डेस्टाइन्ड हूँ, देवता बनूंगी ही बनूंगी। जैसे अभी चैट में किसी ने एक बहुत अच्छी लाइन लिखी थी कि मैं हूं ही पवित्र आत्मा। ना ये कि मैं पवित्र बनने वाली हूँ, ना ये मुझे पवित्र बनना है, मैं कौन हूं? मैं तो हूं ही पवित्र आत्मा, और कुछ नहीं हूं, मैं हूं ही पवित्र आत्मा। ये जैसे एक्सेप्टेड है, ये जैसे हो चुका है, पास्ट टेंस में रहो। पास्ट टेंस का मतलब कि ऑलरेडी मैं अटेन कर चुकी हूँ। अगर इतनी दृढ़ता से, इतने दृढ़ संकल्प से, इतनी गारंटी से अगर अपने आप को देखेंगे तो आप बताओ हमारा पुरुषार्थ कैसा होगा फिर। बाबा हमें रोज मुरली में गारंटी देते हैं ना गारंटी, लेकिन क्या मैं अपने आप को गारंटी देती हूँ? तो मुझे खुद को गारंटी देनी है। बाबा मुझे गारंटी देते हैं, बच्चे तुम पवित्र बनोगे, बच्चे तुम हर कल्प में बने हो। बाबा गारंटी देते हैं, उसका प्रूफ भी देते हैं कि हर कल्प में तुम ही देवी देवता बने थे। बाबा ने तो दे दी, लेकिन मुझे भी तो गारंटी देनी है अपने आप को। तो जो पुरुषार्थ करना है वो गारंटी देनी है अपने आप को। दृढ़ता का मतलब क्या होता है? गारंटी तो है उसमें। दृढ़ता की शक्ति का मतलब है मैं डिटरमाइंड हूँ कि इस लक्ष्य को तो मैं प्राप्त करके ही रहूंगी। ये तो डिटर्मिनेशन है ना, दृढ़ता। ये दृढ़ता कैसे आई कि मैं अपने आप को गारंटी दे रही कि मैं प्राप्त नहीं करूंगी तो कौन करेगा, मैं ही तो हूं। मेरे ऊपर स्टैंप लगी हुई है, बाबा की, परमात्मा की, खुदा की स्टैंप लगी हुई है कि तुम्हें ही करना है। अब मुझे क्या करना है? खुद पे खुद की स्टैंप लगानी है, राइट? खुद पे खुद की दृढ़ता की स्टैंप लगानी है। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य और ये थे हम सबकी जर्नी कि कैसे हम दृढ़ता की शक्ति को अपने अंदर लेकर आए। और ऐसे ऐसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग श्रेष्ठ संकल्प, दृढ़ संकल्प अपने अपने से करें, प्रॉमिस करें, प्रतिज्ञा करें खुद से और बाबा से, और फिर हम उन सबको अटेन करें, उन सब लक्ष्य को प्राप्त करें। क्योंकि ब्राह्मण जीवन है ही सफलता का जीवन। ब्राह्मण जीवन फेलियर का समय नहीं है, ये तो सफलता का समय है। ये तो पास होने का टाइम है, फेल होने का टाइम नहीं है। या तो पास होने का टाइम है, या डिस्टिंक्शन लेने का टाइम है, या गोल्ड मेडल लेने का टाइम है, या पास विद ऑनर होने का टाइम है। फेलियर का इसमें कोई चांस नहीं है। हम सब बच्चों को तो पास ही होना है। हमारा तो रिजल्ट पहले से डिक्लेयर्ड है। ऐसी कौन सी पढ़ाई होगी जहाँ रिजल्ट डिक्लेयर्ड है? ये वाली पढ़ाई में रिजल्ट डिक्लेयर्ड है।
बाबा ने कहा रिजल्ट भी डिक्लेयर्ड है, पढ़ाई सारी पढ़ा दी, बस अब चल लो उस रास्ते पे, उस रास्ते पे चलने की फॉर्मेलिटी पूरी कर लो। तो हम तो पुरुषार्थ करने की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं, लेकिन ये फॉर्मेलिटी बहुत अच्छे से पूरी करनी है। बाबा जितनी गारंटी और स्टैंप लगाते हैं, तो मुझे भी तो कुछ दिखाना है फिर अपनी तरफ से, है ना, मुझे भी तो रिटर्न देना है। ठीक है जी, ओके, ओम शांति। वेरी नाइस। ओम शांति। आपने बड़े इजी शब्दों में हम लोग को पुरुषार्थ का सही मैप दे दिया है। थैंक यू सो मच। पॉइंट्स भी बता दिए ना, सो वी कैन वर्क ऑन इट नाइसली। राइट, क्योंकि पुरुषार्थ में अपनी पढ़ाई में थोड़ी नवीनता लानी चाहिए, कुछ नयापन लाना चाहिए, है ना। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं दीदी से। चैट में आपके लिए बहुत सारे वो आ रहे हैं, जैसे आपने सुनाया ना वैसे ही बता रहे हैं। अब अच्छा है ना, आप देखो हमारे संकल्प क्रिएशन का तरीका बदल गया। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, रामवंश भाई जी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। दीदी जैसे आपने बिल्कुल सही बताया कि अभी फेल्योर का टाइम नहीं है, क्योंकि चलते चलते कहीं फेल्योर आ ही जाता है, तो फिर वो लगता है कि अभी मैं हूँ कि नहीं। जैसे आपने मास्टर सर्वशक्तिमान का वो प्रयोग कराया, तो जैसे कोई क्रोध आ गया या कुछ ऐसे दे अभिमान आ गया, तो फिर वो बड़ा हिलना हो जाता, हिल जाते हैं कि अब तो अभी मैं तो हुई नहीं कुछ, ऐसा महसूस है। तो आपका प्रश्न है कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, है ना। जी, हिल गया है पूरा। हाँ, तो अब देखो इतनी बड़ी बड़ी बातें की, इतनी ऊंची ऊंची बातें की, ये भी सच है, और जो आपने बताया वो भी सच है ना, कि चलते चलते गिर जाते हैं, कुछ गलतियां हो जाती हैं, विकर्म भी हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो जैसे अभी कहा था ना कि फ्यूचर में नहीं रहना, या तो प्रेजेंट में रहना है या पास्ट में रहना है। पास्ट में मतलब कि ये तो हुआ ही पड़ा है, तो इसको भी अब पास्ट में कन्वर्ट कर देना है। ब्राह्मण बच्चे का, परमात्मा के बच्चे की एक स्किल ये भी होनी चाहिए। कौन सी स्किल? कि जहां खड़े हैं वहां खड़े नहीं होने देना, वो जो हो गया उसको रियलाइज कर लो, एक्सेप्ट कर लो, मुझसे गलती हो गई, जी बाबा के सामने मन ही मन एक्सेप्ट कर लो, और जी गिल्ट में बिल्कुल भी नहीं जाना, एक सेकंड जी का भी गिल्ट नहीं लेकर आना, पश्चाताप नहीं लेकर आना अपने अंदर। मैंने ये गलती की, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, बाबा अब मैं आपको कहती हूँ, मैं आपसे हेल्प मांगती हूँ कि इस कमी को मेरे अंदर से निकालो, ये संकल्प लेके आगे बढ़ो, बस पास्ट कर दो उसको, गिल्ट ओके। में नहीं रहो, क्योंकि आगे बढ़ोगे, क्योंकि आगे बढ़ेंगे तो पुरुषार्थ आगे करेंगे, बाबा का साथ होगा, फिर उसको ओवरकम कर पाएंगे। ब्राह्मण बच्चे क्या करते हैं, गिल्ट में रहते हैं, बहुत टाइम वेस्ट कर देते हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करना, गलती की, मन में एक्सेप्ट किया, बाबा को बोलो और आगे बढ़ो, ठीक है। थैंक ओके, यू दीदी। हाँ जी, चंदा बहन जी। ओम शांति दीदी। एक एक मेरी प्रश्न है, आप तो बहुत अच्छा बताएं, तो वो तो प्रश्न का आंसर बहुत मिल गया, बहुत अच्छा लगा। जो कि मेरे मन में चल रही थी, बहुत दिनों से ये बात चल रही थी कि मेरे नजदीकी कोई ऐसे आत्मा है, उनसे मेरा थोड़ा कंफ्यूजन कहिए, जो भी हो, कंफ्यूजन के कारण वो थोड़ा नाराज रहते हैं, किसी कारण से वो कंफ्यूज हो गई हैं, रियलिटी नहीं है, बाकी वो नाराज रहते हैं। तो बार बार मेरे मन में आता है कि हम तो कोई गलती किया नहीं, फिर भी वो नाराज क्यों रहते हैं। बाबा से भी मैं प्रेयर करती हूँ, बाबा से शक्ति लेती हूँ कि वो भी आत्मा अच्छे आत्मा है, पता नहीं कोई पूर्व जन्म का ही कोई कारण होगा, इसलिए वो नाराज रहती हैं। तो आपने जो बताया कि जब दृढ़ संकल्प करो और एकदम पास्ट और फ्यूचर को छोड़ो, अभी प्रेजेंट में चलो, तो ये चीज हमको अच्छा लगा दीदी। पता नहीं बार बार वो बात मेरे मन में हमेशा आता है कि कभी गलती की नहीं, फिर भी वो नाराज क्यों रहती हैं, ये बार बार निगेटिव पॉइंट आ जाता है। बाबा बाबा की मुरली में फिर आंसर मिल जाती है। तो कुछ और एक्स्ट्रा आप बताना चाहते तो बता दो। चंदा भाई, मैं आपसे एक चीज पूछती हूँ इसमें, मैं आपको एक बात बताती हूँ कि सपोज हनुमान जी है, हनुमान जी होते हैं ना, देवी देवता है ना, मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है ना। तो एक भक्त जो है ना, हनुमान के भक्त है, बहुत स्ट्रांग भक्त है हनुमान जी के। और हर मंगलवार को मंदिर जाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, और हनुमान जी को कहते हैं मैं आपका सबसे सबसे
अच्छा भक्त हूँ, मुझसे बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता। और कहते हैं कि मुझे ये मेरा कार्य करना है, मैं आपका भक्त हूँ तो आपको तो मेरी इच्छा पूरी करनी होगी, ठीक है। और वो इच्छा उसकी ऐसी है कि नॉर्मल सी इच्छा है, बहुत कोई अच्छी बात भी नहीं है, तो किसी कारणवश उसकी वो इच्छा पूरी नहीं होती। फिर वो भक्त हनुमान जी से गुस्सा हो जाता है, खफा हो जाता है, नाराज हो जाता है कि मैं आपका भक्त, मैंने इतनी पूजा की और मेरी तो इच्छा पूरी नहीं हुई। तो अब बताओ हनुमान जी को क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए, क्या सोचना चाहिए हनुमान जी को? हनुमान जी, हम इच्छा ही करते हैं, वही तो मेरी गलती है। जहाँ इच्छा प्रकट इच्छा तो की, भक्त ने की थी ना, हनुमान जी ने थोड़ी की थी। नहीं हनुमान जी ने, पर हम भक्त भक्त, हनुमान जी से गुस्सा हो गया, गुस्सा होना मेरा फर्ज नहीं है। भक्त गुस्सा हो गया, हनुमान जी गुस्सा नहीं हुए, नहीं, पर हम भक्त भक्त, गुस्सा हो गया ना। तो हनुमान जी को अब क्या सोचना चाहिए? हनुमान जी तो देवता है ना, क्या सोचना चाहिए उन्हें? वो तो अच्छा ही सोचेंगे ना। क्या सोचना चाहिए? अच्छा क्या सोचना चाहिए? उस भक्त के लिए क्या सोचे हनुमान जी अब? भक्त गुस्सा होके बैठे हैं। उसके लिए भलाई ही सोचेंगे, हनुमान क्या जी भला भला ही भला सोचेंगे। क्या सोचेंगे? कुछ सोच के तो दिखाओ, आप हनुमान जी हो भी, कुछ सोच के दिखाओ मुझे। भक्त आ गया मंदिर में, आपके गुस्सा है पर फिर भी आया, गुस्से में ही आया चाहे। अब हनुमान जी हो आप, सोचो कुछ, भक्त को कुछ तो दो, कुछ तो सोचो। हाँ, तो हम तो अपने पिता परमेश्वर से, जो परमात्मा है, उनसे प्रेयर करेंगे कि उनका भी भला हो। वो जो भक्त तो भक्त मेरा बच्चा वो है भक्त ना, तो आपको ही वो भगवान मान रहा है ना, आपका भक्त है, आप हनुमान जी हो, वो आपको ही भगवान मान रहा है, तो आप किसी और से नहीं ले सकते, आप ही भगवान हो अब तो उसके लिए। अब सोचो क्या सोचोगे, आप ही उसके भगवान हो, सोचो। हम हम जो भगवान हम जो भगवान होंगे, उनका, मैंने उनकी रक्षा हमारा करना कर्तव्य बनता है, हमारा कर्तव्य बनता है। रक्षा तो उसने ये मांगी नहीं नादान ना, है। वो तो बस नाराज है आपसे, क्या सोचोगे? वो नाराजगी में मंदिर आया है आपके, आप हनुमान जी हो, क्या दीदी, और सोचोगे? वो सोचेंगे कि मुझे इसका हर हालत में कल्याण करना है, जो ये इसकी इच्छा है वो शायद इसके कल्याण के लिए नहीं है, जो इसके कल्याण के लिए है मैं इसको वो दूंगा। ये कल्याण के लिए क्या नादान है। दोगे उसे, क्या दोगे कल्याण के लिए उसे? शक्ति। शक्ति दोगे। सुख, शांति, शक्ति, पवित्रता। हाँ जी। और वो नाराज हो रहा है आपसे, उसकी नाराजगी को देख के कुछ सोचोगे नहीं? नाराज वाला मुंह बना के बैठा है मंदिर में। नहीं नहीं दीदी, हाँ वो दीदी, भगवान सोचेंगे। थोड़ी ना कुछ सोचेगा, वो तो साक्षी होके देख रहा है ना, हनुमान जी हो ना, साक्षी होके देखेगा ना। चाहे है। मेरा भक्त नाराजगी वाला मुंह भी बनाए, लेकिन साक्षी हम्म, होके देखेगा, और शुभ भावना ही देते रहेंगे हनुमान जी, है ना, जी यही जी। करेंगे ना। हाँ जी ठीक है जी। चंदा बहन, तो आप भी क्या हो, चंदा बहन आप भी हनुमान जी समझ लो अपने आप को थोड़ी देर के लिए। तो जो आपके वो रिलेटिव्स हैं, जो जान पहचान वाले हैं ना, जो गुस्सा होके बैठे हैं ना आपसे, कोई बात नहीं, साक्षी होके देखो, उनको शुभ भावना देते रहो, प्रश्न नहीं क्रिएट करो, क्वेश्चन नहीं क्रिएट करो कि ये नाराज क्यों है, क्योंकि हनुमान जी अपने भक्त के लिए ये थॉट क्रिएट नहीं कर सकते कि मेरा भक्त मुझसे नाराज क्यों है। नहीं, देवी देवता ये संकल्प नहीं क्रिएट कर सकते। देवी देवता का काम क्या है? अपने भक्तों को बस शुभ भावना देना। थोड़े समय के लिए देवी देवता बन जाओ, ठीक है। जी, थैंक यू दीदी। हाँ जी, शिवम भाई, मानसी बहन। जी दी, मैं शिव, मेरे बेटे का नाम है, मैं नतीशा गर्ग हूँ जी। जी नतीशा, हाँ जी। जी कुछ पूछना है मानसी, कुछ पूछना है? आपने हैंड रेज किए है ना, तो दीदी बोल रहे हैं आपने जो पूछना है पूछ लीजिए। नहीं दीदी, मुझे वो तो पूछना मैंने है। इसलिए हैंड रेज किया था कि हाँ आपको मानसी, उसका आंसर देने के लिए, ओके, आंसर अच्छा, मानसी बोलो। मुझे ये पूछना है, जैसे आपने आज बताया कि ऐसे पास्ट टेंस में रहना है कि हो चुका है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, और मुझे ना थोड़ा एंगर इशू है, तो अगर मैं आज शिव बाबा से बोलती हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मतलब मैं हूँ, बन नहीं चुकी हूँ, तो बट अगर कल को कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है और मैं फिर गुस्सा कर दूं, तो फिर उसका फिर क्या होगा? क्योंकि कल तो मैंने बोला था कि मैं हूँ और आज मैं गुस्सा कर रही हूँ, तो फिर क्या करना चाहिए? तो सेम क्वेश्चन अभी भाई ने पूछा था कि कोई गलती कर देते हैं तो जो सोचा था उसके तो ऑपोजिट होता है, तो उसका आंसर वही दिया था अभी कि अगर आज गलती हो गई
कल मैंने सोचा मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, एक्सेप्ट कर लिया, स्टैंप लगा दिया अपने ऊपर शांत स्वरूप का, और आज कर लिया गुस्सा। तो आज जब गुस्सा हो गया ना, तो 1 सेकंड का पॉज देके रियलाइज करें अपनी गलती को, एक्सेप्ट करें अपनी गलती को, खुद से फिर से प्रॉमिस करें, बाबा को फिर से प्रॉमिस करें कि बाबा मैंने ही आपसे प्रॉमिस किया था कल, मैंने ही एक्सेप्ट किया था मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, बाबा आज मुझसे गलती हो गई, बाबा आई एम रियली सॉरी, और बाबा मुझे आपकी थोड़ी एक्स्ट्रा मदद चाहिए। तो बाबा अब आगे जब कोई भी गुस्सा आने का कोई भी परिस्थिति आएगी, तो बाबा प्लीज आप मेरे साथ आ जाना और मुझे गुस्सा नहीं करने देना। इतनी ऑनेस्टी से बाबा से कम्युनिकेशन करना है। तो आगे जो ऐसी सिचुएशन आएगी जो मुझे प्रोवोक कर सकती है, बाबा मुझे एक्स्ट्रा हेल्प करेंगे। एंड वन मोर सॉल्यूशन मानसी इन दिस, कि ये सब तो प्रोसेस कर लिया, इससे क्या होगा, मैं गिल्ट से बच जाऊंगी, दोबारा अपने पुरुषार्थ पे लग जाऊंगी। दूसरा स्टेप क्या है, फिर पुरुषार्थ भी थोड़ा सा स्पेशल और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, राइट? क्योंकि वो मेरी बहुत बड़ी कमी है ना, तो उस बहुत बड़ी कमी को दूर करने के लिए एफर्ट भी तो थोड़ा सा ज्यादा डालना पड़ेगा। तो क्या करना चाहिए मुझे, फिर एक्स्ट्रा योग करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करना। ओके, तो 2 आंसर है इस चीज के। ओके, ओम शांति। शांति। हाँ जी शिवम भाई, शिवम बहन जो बोले थे हाँ अभी। जी, हाँ जी दीदी, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने बोला कि हनुमान जी अब अपने शिव बाबा भी साक्षी होकर देखते हैं, तो हम कैसे साक्षी हो, हम ना कह देते हैं कि साक्षी हो जाए, बट इतना इजी नहीं होता कि अगर कोई परिस्थिति आती है कि हम 1 मिनट में या अपने आप को डिटैच करके साक्षी हो जाए, तो वो कैसे वो स्थिति साक्षीपन की बन सकती है? वो क्या हमें ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि हम थोड़ा सा साक्षीपन में आ जाएं? देखो बहन, साक्षी होने का ना कोई एक स्पेशल पुरुषार्थ नहीं होता, और साक्षी होने की स्टेज कोई ऐसी नहीं होती कि वो अचानक से आ जाए। साक्षी बनना ये एक स्लो गोइंग प्रोसेस है, धीरे धीरे ये प्रोसेस आता है। हाँ, एक तरीका है जो थोड़ा इजी कर देगा इस तरीके को, जो मैं अप्लाई करती हूँ, कि सिर्फ अलौकिक चीजों में, मतलब कि सिर्फ स्पिरिचुअलिटी में या आध्यात्मिक जो चीजें आती हैं, मैं सिर्फ उसमें साक्षी नहीं होती। मैं क्या करती हूँ, जो लौकिक इवेंट्स भी होते हैं ना सुबह से शाम तक, लौकिक, जैसे घर में काम चल रहा है, ऑफिस में काम चल रहा है, लोगों से बात कर रहे हैं, उसमें भी साक्षी होने की प्रैक्टिस करो, जिसका रिजल्ट कुछ नहीं आना, जिसमें आपका कोई टारगेट नहीं है, कुछ नहीं, बस आप सिंपली ऑब्जर्वर बन गए। जैसे आप सड़क पे चल रहे हो, आप बस में ट्रेवल कर रहे हो, बस में बैठे हो, मेट्रो में बैठे हो, आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं, साक्षी हो जाओ 2 मिनट के लिए, बस साक्षी होके सबको देखते रहो। 10-15 लोग आपके सामने होंगे, कोई कैसे ड्रेस करा होगा, कोई कैसे फोन पे बात कर रहा होगा, मैं सबको देख रही हूँ, लेकिन क्वेश्चन रेज नहीं कर रही अपने माइंड में, सबको देख रही हूँ, अच्छे को भी देख रही हूँ, बुरे को भी देख रही हूँ, सही को भी देख रही हूँ, गलत को भी देख रही हूँ, लेकिन सवाल कोई रेज नहीं कर रही। तो साक्षी होने की ना एक आदत डालनी होती है, एक रूटीन बनाना होता है। लौकिक रीति में भी अलौकिक रीति में भी साक्षी होने की डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी होती है, तब जाके वो स्टेज आती है। बाकी ऐसा नहीं होगा कि अचानक से कोई एक दिन आएगा हम साक्षी बन जाएंगे। साक्षी होने का तो एफर्ट डेली बेसिस में हर रूटीन इवेंट्स में लगाना है। जी जी दीदी, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। रचना बेन, टाइम तो नहीं हो रहा? टाइम आप देखिए, थोड़े से क्वेश्चंस और हैं, 2-3 आप ठीक है, देखिए। आई एम ओके जी। उर्मिल बेन, और चैट में भी 2 क्वेश्चंस हैं, वो भी देख लीजिएगा। हाँ जी, जी। उर्मिल बहन प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी। ओम शांति। ये साक्षी दृष्टा का आपका बहुत ही अच्छा लगा मुझे, कि ऐसे ही हम साक्षी बन सकते हैं। यही क्वेश्चन मैं करने वाली थी, पहले आपने इसका आंसर दे दिया। ओके, ठीक है ओम जी। जी, चैट के आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ दूं आपको? आप पढ़िए कोई भी। अच्छा, मैं पढ़ देती हूँ आपको। अच्छा, ये लिखा है रूहानी गुलाब। मैं हमेशा आत्मिक स्थिति में रहती हूँ, लेकिन मेरा शॉर्ट टेम्पर कभी कभी आ जाता है। जब मैं किसी को कुछ बोल देती हूँ गुस्से से, तो मैं खुद रोती हूँ और गिल्टी फील करती हूँ। अगर मैं कोई गलत बिहेव किसी के साथ कर लूं, तो 2 हाथ जोड़कर माफी भी मांग लेती हूँ, लेकिन कभी भी किसी के लिए मुंह से गलत शब्द नहीं निकलता।
हम्म, तो रचना बहन, आई थिंक इस क्वेश्चन का तो आंसर हो चुका है। हो चुका जी। है, बस मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहती हूँ, बस जस्ट वन पॉइंट। मैं हमेशा आत्मिक स्थिति में रहती हूँ, लेकिन मेरा शॉर्ट टेम्पर कभी कभी आ जाता है। अगर इन दो सेंटेंस को लेंगे ना, ये दोनों ही सेंटेंस एक दूसरे के ऑपोजिट ऑपोजिट है जी। है ना। तो मैं हमेशा आत्मिक स्थिति में रहती हूँ, इसको रिवाइज करना है। मैं हमेशा आत्मिक स्थिति में नहीं रहती, इसीलिए शॉर्ट टेम्पर आ जाता है। तो अभी क्या करना है, एफर्ट करना है, हमेशा बस आत्मिक स्थिति में रहेंगे तो फिर शॉर्ट टेम्पर नहीं आएगा। आत्मिक स्थिति यानी कि सोल कॉन्शियस स्टेज ही तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। थैंक यू दीदी, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। थैंक यू। हाँ 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 जी, ठीक है, बाकी जो पहले डिस्कस किया उसमें आपको उसमें आंसर मिल गया। हाँ थैंक जी, यू दीदी, थैंक यू। ओके, ओम एक शांति। प्रेमा बहन का क्वेश्चन है, बाबा के संदेश में क्या क्या हम्म, दे सकते हैं तो जनरल नॉन लिसनर्स? हाँ, ये मैंने पढ़ा क्वेश्चन, पर आई थिंक उन्हें क्वेश्चन को ना थोड़ा सा रिफ्रेम या क्लियर करना होगा, एग्जैक्टली क्या पूछना चाहते हैं। प्रेमा बहन आप प्लीज प्रेमा बहन, आप प्लीज बताइए, क्वेश्चन क्लियर नहीं हो रहा है। आर यू देयर प्रेमा बहन? क्या आप ये पूछना चाहते हैं कि बाबा का संदेश लोगों को कैसे दें, या क्या पॉइंट्स बताएं? आप थोड़ा सा बताएंगे तो फिर हम सभी आंसर करेंगे। हाँ जी, प्रेमा बहन इज देयर। प्रेमा बहन बताइए, प्लीज अनम्यूट कीजिए। व्हाट आई अंडरस्टूड कि जो नॉन बीके हैं उनको बाबा के संदेश। म्यूट है प्रेमा बहन, आप अनम्यूट करिए। यस, टू डिफरेंट एज ग्रुप्स, जितने भी मतलब न्यू पर्सन्स आते हैं, दे आर वेरी न्यू बट दे डोंट वांट टू लिसन आत्मा परमात्मा का ज्ञान, तो व्हाट काइंड ऑफ संदेश हम उनको दे सकते हैं इन 2-3 लाइन्स? आप उनको कोई संदेश मत दो, आप सिर्फ उन्हें अनुभव कराओ। आप उनको शब्दों से कोई संदेश मत दो। डोंट से अ सिंगल वर्ड टू देम। ना उन्हें आत्मा के बारे में समझाओ, ना परमात्मा के बारे में समझाओ। उनसे बस अच्छी अच्छी बातें करो, उनके दिल की बातें करो, उनसे उनके दिल की बातें सुन लो। और उनकी बातें सुनकर उनको जज मत करो, उनकी बातें सुनकर साक्षी बन जाओ, ऑब्जर्वर बन जाओ। उनपे सही गलत का लेबल नहीं लगाओ, और सिर्फ उन्हें अनुभव कराओ। ओके, सिर्फ अपनी शांति की शक्ति, खुशी का उन्हें अनुभव कराओ। एवरी जनरेशन, किसी भी जनरेशन के लोग हो, यंग हो, ओल्ड हो, किसी भी एज के हो, एवरीवन वांट्स टू बी हैप्पी। सबको बस खुशी चाहिए थोड़े समय की, सबको थोड़ा सा रिलैक्सेशन चाहिए और शांति चाहिए। बस इसका एक्सपीरियंस करा दो। शब्द तो बहुत बाद में आएंगे, वर्ड से किसी को संदेश देने की जरूरत नहीं है। दैट हैपेंस लेटर, वो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, बहुत सुंदर रीना बहन। योग करें अभी, आप थॉट दे दीजिए एंड देन वी विल ऑल सिट इन साइलेंस। अपने आप को अपने ओरिजिनल स्वरूप में फिर से टिका दें। मुझे मेरा ओरिजिनल स्वरूप मेरे समक्ष बिल्कुल क्लियर है। मैं ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा इस शरीर में विराजमान हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। परमात्मा के द्वारा सेलेक्ट करी हुई इस पूरी दुनिया के श्रेष्ठ में से भी सर्वश्रेष्ठ आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ। और मैं आत्मा इतनी काबिल हूँ, इतनी शक्तिशाली हूँ कि मैं संसार की सभी आत्माओं की मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकती हूँ। I have the power, I have the capability to fulfill the wishes of each and every soul in this universe.
संसार की सभी आत्माओं को वरदान दे सकती हूँ। दे इस पूरे संसार की सभी आत्माओं को एक सुंदर सा वरदान, विश्व की हर एक आत्मा को उनके सर पर हाथ रखकर एक वरदान दे कि वो भी अपने पिता के प्रेम और शक्तियों को अनुभव करें और मन ही मन और अनेक वरदान उन्हें दे। अगले कुछ क्षणों तक इसी वरदानी स्वरूप में टिक जाए। मैं महादानी वरदानी स्वरूप आत्मा, मैं परमात्मा की संतान, महादानी वरदानी स्वरूप आत्मा। संसार की कोई भी आत्मा ना छूटे, हर एक आत्मा मुझसे वरदान लेकर जाए। Bless each and every soul in this universe. Bless yourself. वरदानी हाथ अपने आप के ऊपर भी रखें, अपने को भी परमात्मा की, शिव बाबा की गुणों का, शक्तियों का वरदान दे। अपने आप को इस गुण और शक्तियों के वरदान से भरपूर कर दे और अब फिर से वरदानी स्वरूप में स्थित हो जाए। बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं सबको वरदान दे सकती हूँ, अपनी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकती हूँ। ये सिर्फ आपकी वजह से है, क्योंकि आपका हाथ, आपकी छत्र छाया मेरे ऊपर है। मैं महादानी वरदानी स्वरूप आत्मा। ओम शांति। Thank you so much. थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ओम शांति दीदी, शुक्रिया। आपने मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दिया। थैंक यू सो मच। दीदी आप कहाँ से बोल रहे हैं? कहाँ से बोल रहे हैं पूछ रहे हैं? मैं दिल्ली से। वो पीछे माउंटेन्स देख रहे हैं ना? नहीं, ये तो टेक्नोलॉजी का कमाल है। सत्युग में दिख रहे हैं। ये तो टेक्नोलॉजी का कमाल है, कहीं भी पहुंच सकते हैं। ये बहुत अच्छा पहले भी बहुत सीन बार लगाया आए है, हैं, बहुत तब अच्छा लग रहा है। तब भी आपने हम लोग को बहुत संतुष्ट किया था। और आप अब ऐसे ही संतुष्ट करना सबको। बिल्कुल 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 दीदी। बीच बीच में आते रहिए, हमको संतुष्ट करते रहिए। थैंक यू। जी जी जी।